नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैं बता रहा था कि आप लोगों को इसके पहले मैंने बताया कि मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ मालवीय जी के व्यक्तित्व और विचार के बारे में। तो उसमें एक पेज मुझे मिला जिसमें ये बताया गया कि जापान, रूस और चीन जब अपने आधुनिकीकरण की तरफ जा रहे थे तो वो अपनी देसी भाषा के साथ और देसी व्यवस्था के साथ आगे बढ़े। तो इसमें हमने ये चीज़ पाई कि जब इतने बड़े देश जो आज बहुत आर्थिक जो है संपन्न है, जापान भी है, रूस भी है और चीन भी है, ठीक है। तो वो जब अपनी देसी भाषा के साथ यानी कि जो उनकी भाषा थी उसके साथ वो आगे बढ़े और आधुनिकीकरण की तरफ गए, तो ऐसी क्या मजबूरी आई कि भारत उस समय जो है वो आधुनिकीकरण भारत में भी हुआ लेकिन अपनी देसी भाषा के साथ, हिंदी के साथ नहीं हुआ। जिसका परिणाम आज मैं अपना अनुभव करता हूँ कि अगर देसी भाषा के साथ, अगर हिंदी भाषा के साथ बच्चे या यूथ या जो भी है, जो मतलब मान लीजिए कि अगर मैंने जो है इंटर तक पढ़ाई करी हिंदी माध्यम से पढ़ाई करने के बाद मैं अचानक से गया बीटेक करने या फिर जो है एमबीबीएस करने, कुछ भी करने गया इस तरीके का कोई कोर्स। तो उसमें मैंने तो हिंदी पढ़ करके दाखिला वहाँ ले लिया। अब जो हमारे लिए जो नई परेशानी अब ये नहीं है कि हमें क्या समझना है। अब सबसे बड़ी परेशानी ये है कि एक भाषा का विकास करना है। मेरा ज़्यादातर समय उस भाषा के विकास में चला जा रहा है, ना कि जो है जो हम पढ़ने आए हैं, जो स्ट्रीम हमने चुनी है। अगर इंजीनियरिंग के बारे में हम नहीं समझ पा रहे हैं, अब हम वहाँ समझ रहे हैं कि भाषा का विकास करना हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस 4 सालों में सबसे बड़ा चैलेंज किसी भी हिंदी माध्यम के बच्चे के लिए ये होता है कि हमें अंग्रेजी डेवलप करनी है, ठीक है, सही भाषा लिखनी है ताकि हमें सही नंबर मिल सके। और वहीं तक बातें सब कुछ सीमित नहीं है। क्लासेस चल रहे हैं, क्लासेस अगर अंग्रेजी में लेक्चर्स हो रहे हैं तो अंग्रेजी में जो लेक्चर्स हो रहे हैं तो वहाँ चैलेंज ये नहीं है कि टू स्ट्रोक, मान लीजिए कि मैंने इंजीनियरिंग करी ऑटोमोबाइल से, तो टू स्ट्रोक इंजन के बारे में समझना चैलेंज नहीं है। समझना तो ये चैलेंज है कि मास्टर साहब बता क्या रहे हैं और अंग्रेजी भाषा में बोल रहे हैं तो कहाँ दिस लगे, कहाँ डैट लगे, कहाँ वेल लगे, कहाँ वॉज लगे, क्या क्या चीज़ें हों और एक फ्लो में वो क्या बता गए। अब किसी को कोई जानकारी उसमें हिंदी माध्यम के बच्चे को हो नहीं पाई। तो मुझे लगता है कि इसके प्रति अभी से भी मतलब आवाज़ उठनी चाहिए कि अगर कोई भी बच्चा है जो कि इंटर तक अगर किसी ने हिंदी माध्यम से पढ़ाई करी है तो आगे उसको इस तरीके की छूट दी जानी चाहिए कि उसके लिए हिंदी माध्यम के क्लासेस भी चलाए जाएंगे, वो अपने सवाल का जवाब जो है वो हिंदी में लिख सके। तब तो ये मालूम हो, मान लीजिए कि अगर हमने मान लीजिए कि सीएस का कोई बच्चा है, ठीक है, तो उसके लिए आप अंग्रेजी जो है वो करिए कि भाई तुम्हें सीएस का काम करना है, तुम्हें कंप्यूटर पे काम करना है, तो हिंदी में नहीं हो सकता, वो अंग्रेजी में ही होगा। लेकिन अगर कोई बच्चा सिविल का है, कोई बच्चा मैकेनिकल का है, कोई बच्चा इलेक्ट्रिकल का है, जिसको आगे चल के तार के बारे में जानकारी करनी, जिसको आगे चल के इंजन के बारे में जानकारी करनी, जिसको आगे चल के घर बनाने के बारे में जानकारी, बिल्डिंग बनाना है, उसको इतना ज़्यादा प्रेशर किस बात का है कि वो एक भाषा का ही विकास करे। और जो अपने 12-14 साल की पढ़ाई करने के बाद अपनी भाषा का विकास उस कदर नहीं कर पाया है, वो क्या कितनी मेहनत और करे कि उस भाषा का विकास करे। और भाषा का विकास अगर करने में हुई सारा समय दे देगा तो फिर इंजीनियरिंग करने, एमबीबीएस करने या इस तरीके के कोर्स करने का उसके मतलब क्या रहेगा। वो एक एवरेज स्टूडेंट ही बन करके रह जाएगा, उसको कोई बहुत जानकारी नहीं हो पाएगी और उससे आगे भी जो प्रश्न पूछे जाएंगे फिर वो अंग्रेजी में पूछे जाएंगे, उससे इंटरव्यू भी अंग्रेजी में लिया जाएगा और वो छाट दिया जाएगा। प्रतिभा चाहे जितनी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए हमको आपको इस बात के बारे में सोचना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए कि अगर हम जब मुसलमानों की बात करेंगे तो हम हिंदुस्तान में रहते हैं, ठीक है, लेकिन जैसे ही हम मुसलमानों से इतर होते हैं तुरंत हम इंडिया के हो जाते हैं, ठीक। तो ये चीज़ थोड़ी सी गलत है। अगर हम हर समय हिंदुस्तानी रहें और हिंदुस्तान की बात बार बार कर रहे हैं तो हिंदी के बारे में भी बात करें, और जिससे हमारा मेरा कहने का मतलब यह है कि लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमारे देश का विकास कैसे होगा। देश का विकास आज का यूथ है, ठीक है, आज का कल भी यही चीज़ थी, आज भी यही चीज़ है, भविष्य में भी यही चीज़ होगी। कोई बूढ़ा व्यक्ति देश का उद्धार नहीं कर सकता, यहाँ का यूथ ही उद्धार करेगा। और यूथ, अगर मैं कह रहा हूँ कि कोई कंफर्टेबल है, मान लीजिए कोई बच्चा पैदा होते ही अंग्रेजी जानता है, कंफर्टेबल है उसमें,
ठीक है, वो इंजीनियरिंग भी अंग्रेजी से करे, कोई समस्या नहीं है। वो जो चाहे वो अंग्रेजी में बोले, मतलब जो भी बताना चाहे वो बताए करे, जो उसके ऊपर कोई दबाव नहीं। लेकिन अगर हिंदी में ही हमारे परिवार में बात हो रही है, बच्चा पैदा होते ही उसको डैड नहीं पापा सिखाया जा रहा है, सारी चीज़ें की जा रही हैं, तो इस पे भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि सरकारों को इसके लिए जो है काम करना चाहिए कि भाई हिंदी के लिए जो है प्रेशर बनाना चाहिए। ऐसी क्या मजबूरी है? मैं कहता हूँ कि चाहे कोई इंटरनेशनल व्यापार चल रहा हो जिसमें अंग्रेजी की ज़रूरत हो, अंग्रेजी को एक भाषा के तौर पर प्रयोग किया जाए। अंग्रेजी को एक ऐसी मजबूरी ना प्रयोग कर दी जाए कि अगर अंग्रेजी नहीं आती तो उसका उपहास हो जाएगा व्यक्ति का, या फिर अंग्रेजी नहीं आती तो ये मान लिया जाएगा कि इसको कुछ नहीं आता है। तो इस तरीके से नहीं, मशीन बिगड़ेगी तो आपकी स्किल वहाँ काम करके उस मशीन को बनाएगी, ना कि जो है अंग्रेजी बोल रहे हैं, अगर आपको कोई जानकारी नहीं है, आप एकदम रद्द आदमी हैं, तो मशीन बन नहीं जाएगी। ठीक है। और घर बनाना है, आर्किटेक्ट का काम करना है, कुछ भी करना है, तो वहाँ पे आपकी स्किल काम करेगी, ना कि आपकी अंग्रेजी काम करेगी। तो इन चीज़ों को जो है हमारे देश में अंग्रेजी का एक बहुत बड़ा हवा बन गया है, जो कि मेरे समझ से, अपने समझ से नहीं ठीक है। और ऐसी कोई मजबूरी नहीं होनी चाहिए कि अंग्रेजी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाए। ठीक है, चूँकि बहुत समय से अंग्रेजी, जब से अंग्रेज यहाँ से गए हैं तब से अंग्रेजी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने देश में, जो कि ठीक नहीं मेरे समझ से। और अंग्रेजी को एक भाषा के तौर पे ही प्रयोग किया जाए। भाई डच है, इंग्लिश है, और जो है रूस की भी जो भी भाषा है, तो सबकी तो वहाँ तो एक भाषा है, लेकिन अंग्रेजी एक भाषा ऐसी बना दी गई है कि जैसे एक कोई विषय हो गया। अंग्रेजी अंग्रेजी एक विषय बना दिया गया, कि मतलब जो है अंग्रेज, पहली तो बात आपको अंग्रेजी आनी चाहिए, उसके बाद ये देखा जाएगा कि आपका सवाल, आप उस सवाल का सही जवाब दे रहे हैं, गलत जवाब दे रहे हैं, ये बाद में जांचा जाएगा। आपका तो मतलब ये चीज़ ठीक नहीं मेरे समझ से। अंग्रेजी के पीछे जो है सरकारों को, जनता को थोड़ा सा इसके पीछे ये लगना चाहिए कि अंग्रेजी को बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड आप नहीं समझना चाहिए मेरे समझ से। वो एक भाषा है, भाषा के तौर पे ही उसको रहने दीजिए, ऐसे कोई मजबूरी मत बनाइए अंग्रेजी को।